दोस्तों पहले आप वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चंपक वन के अंदर हर प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे और इसी वन में कुछ दिनों से एक बूढ़ा सियार भी कहीं से आकर रहने लगा। सियार बहुत ही चतुर चालाक था। वो अपना पेट भरने के लिए शिकार करने में मेहनत नहीं करता था, बल्कि अपनी चतुराई से दूसरे जानवरों द्वारा किए गए शिकार को हड़प कर जाता था। एक दिन की बात है, एक जंगली बिल्ला कहीं से एक खरगोश का शिकार करके उसे मुंह में दबाए चला आ रहा था। तभी पेड़ के नीचे बैठा हुआ सियार बिल्ले को देखकर बोला, अच्छा, तो मेरे होते हुए ये बिल्ला खरगोश की दावत उड़ाएगा, लेकिन ऐसा तो मैं कभी होने ही नहीं दूंगा। मैं अभी अपनी चतुराई से इस खरगोश को बिल्ले से हड़प लेता हूँ। सियार उठा और उसने जाते हुए बिल्ले को रोका। अरे बिल्ले भैया, क्या तुमने भी वो खबर सुनी है जो मैंने सुनी है? क्यों, तुमने कौन सी खबर सुन ली सियार चाचा? जरा मुझे भी तो बताओ। अरे बिल्ले भैया, मैंने सुना है आजकल जंगल के खरगोशों में एक भयंकर बीमारी फैली हुई है। कई जानवर खरगोश का मांस खाकर तड़प तड़प कर मर गए हैं। ये खबर टीवी पर भी बताई जा रही थी। सियार की बात सुनकर बिल्ला घबरा गया और खरगोश को धरती पर फेंककर उससे कहने लगा, हाँ सियार चाचा, आपने समय रहते मुझे ये खबर सुनाकर मेरी जान बचा ली, नहीं तो इस खरगोश का मांस खाकर मैं भी स्वर्गवासी हो जाता। बिल्ला खरगोश को वहीं छोड़कर भाग गया और सियार अपनी कामयाबी पर खुश होकर हंस पड़ा। बेवकूफ बिल्ला, मेरे बहकावे में आकर इतना बढ़िया शिकार छोड़कर चला गया। अब मैं इस खरगोश का नरम नरम मांस खाकर मजे उड़ाऊंगा। और फिर चतुर सियार ने आराम से बैठकर खरगोश के मांस की दावत उड़ाई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन की बात है, जंगल में दो भैंसे किसी बात को लेकर आपस में लड़ रहे थे। दोनों भैंसों की खूनी लड़ाई में एक भैंसा गिरकर मर गया और जीतने वाला भैंसा वहां से चला गया। तभी वहां से सियार गुजरा। सियार मरे हुए भैंसे को देखकर बड़ा खुश हुआ। अरे वाह, आज तो मजा आ गया, पूरा भैंसा खाने के लिए मिल गया। ये भैंसा तो मेरा 10 दिनों तक खाने का काम चलाएगा। सियार भैंसे का मांस खाने के लिए भैंसे के ऊपर चढ़ गया। तभी वहां पर जंगल का राजा शेर आ गया और उससे कहने लगा, ये क्या ड्रामा है सियार? इस भैंसे को किसने मारा है? सियार शेर को देखते ही समझ गया कि अब शेर भैंसे को खा जाएगा और उसे हड्डियों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सियार चतुराई से काम लेते हुए कहने लगा, आप आ गए महाराज, मैं तो बस आपके ही आने का इंतजार कर रहा था। मैंने इस भैंसे को आपके लिए ही तो मारा है महाराज। आइए आइए और भैंसे का स्वादिष्ट मांस खाइए। ओह, तूने मुझे इतना सम्मान दिया, मेरे लिए यही काफी है। मैं दूसरों का किया हुआ शिकार नहीं खाया करता, इसे तो तू ही खा लेना। शेर वहां से चला गया तो सियार को बड़ी खुशी हुई। चलो अच्छा हुआ तो ये बेवकूफ शेर मेरी बातों में आकर इस भैंसे को छोड़कर चला गया। अब तो इसे मैं ही खाऊंगा। सियार ने जैसे ही मांस खाने के लिए भैंसे के शरीर में अपने दांत गड़ाए, उसे दूर से बाघ बाघिन आते हुए नजर आए। बाघों को देखकर सियार का मूड खराब हो गया। तेरे की, अब ये बाघ और बाघिन कहां से आदम के? ये दोनों जरूर इस भैंसे को चट कर जाएंगे और मैं हाथ मलता रह जाऊंगा। मुझे इन दोनों को भी कोई पट्टी पढ़ानी पड़ेगी।
बाघ और बाघिन भैंसे के करीब आ गए और मरे हुए भैंसे को देखकर होठों पर जीभ फिराने लगे। बाघ बोला, अरे ओ सियार, तू इस भैंसे के पास क्या कर रहा है? इसे हम दोनों खाएंगे, चल भाग यहाँ से। खबरदार, तुम दोनों इस भैंसे को खाने की सोचना भी मत, नहीं तो शेर महाराज क्रोधित हो जाएंगे और तुम दोनों को कड़ी सजा देंगे। हैं? हमारे इस भैंसे को खा लेने से शेर महाराज भला क्यों क्रोधित होंगे? क्योंकि इस भैंसे को शेर महाराज ने ही मारा है और वो मुझे बोल कर गए हैं कि मैं इस भैंसे को अपनी गुफा में ले जाकर छुपा दूं। तुम तो बहुत कमजोर और छोटे जानवर हो। तुम अकेले इतने बड़े भैंसे को अपनी गुफा तक कैसे लेकर जा सकते हो? ये काम मैं नहीं, तुम दोनों करोगे। अगर तुमने इनकार किया तो मैं शेर महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, फिर तुम दोनों की खैर नहीं, समझ लो। नहीं नहीं, शेर महाराज से हमारी शिकायत मत करना, हम अभी इस भैंसे को तुम्हारी गुफा पर पहुंचा देते हैं। बाघ और बाघिन ने मिलकर भैंसे को अपने जबड़ों से पकड़कर घसीटते हुए सियार की गुफा तक पहुंचा दिया और गुफा के बाहर भैंसे को छोड़कर चले गए। सियार अपनी चतुराई पर फूला नहीं समा रहा था और कई दिनों तक भैंसे के मांस की दावत उड़ाकर मौज करता रहा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।